Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव तो है ही, इसके अलावा देश में जहां पर भी विधानसभा की सीटें खाली हो गई थी उसके बाद से फिर में वहां पर जो है अब उपचुनाव होने वाले हैं और वहां पर विधायकों और सांसदों की जो सूची है वो तैयार हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उस उपचुनाव में आखिरकार कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीतकर विधानसभा या फिर लोकसभा पहुंचते हैं। लेकिन बिहार में तो चर्चा है विधानसभा का, लेकिन उससे भी ज़्यादा चर्चा मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में तो चुनाव 1.5 साल 2 साल पहले ही हुए थे, लेकिन अब का जो चुनाव है वो टोटल का टोटल सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए तत्पर है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब उपचुनाव होता है तो आखिरकार कांग्रेस अपनी सरकार ला पाती है या फिर बीजेपी की सरकार कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर जो बनी है वो बच पाती है। ये बेहद देखना दिलचस्प होगा। आप सभी को पता होगा कि होली के दौरान जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने लगभग 21-22 विधायकों को अपने पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर दिया था और वहां पर उनका रेजिग्नेशन दिलवा दिया था। इसके बाद से वहां पर विधायकों की संख्या कम हो गई और जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो कमलनाथ ने उसको साबित नहीं कर पाया और शिवराज सिंह जो चौहान है वहां पर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अगर जो सीटें खाली है तो उस पर उपचुनाव होगा ही, और जब वो उपचुनाव होगा तो वो अब देखना दिलचस्प होगा कि वो जो उपचुनाव में जो कैंडिडेट हैं आखिरकार कांग्रेस पार्टी के जीतते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जीत पाते हैं। इसको देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा जो नाम गूंज रहा है वो नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि वही जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ कर लाए थे और खुद जो है राज्यसभा का सांसद बन गए और अपने जो विधायक बगावत कर आए थे उनको मंत्री तक बना दिए हैं। और लेकिन ये जो सीटें हैं 22 सीटें तो हैं ही, इसके अलावा और भी सीटें खाली हैं जिसमें लगभग 28 जो है बाईपोल इलेक्शंस के लिए जो सीट्स हैं वो कहीं ना कहीं खाली है। मतलब ये हुआ कि 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है और उसमें से ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है वहाँ से जी सीटें जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और वह 16 सीट है और उस 16 सीट पर महाराज का कब्जा रहता है यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कब्जा रहता है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही यहाँ पर ये साबित कर पाएंगे कि उनमें कितना दम है और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट सरकार गिरने के बाद खड़ा हो रहे हैं तो क्या उनको जिता पाते हैं। अगर जिता पाएंगे तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार सुरक्षित हो जाएगी, अगर नहीं जिता पाते हैं तो फिर से कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन जाएगी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव जब खत्म हुआ था यानी कि जब ये सारा माहौल खत्म हुआ था उसके बाद से लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को कई मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो स्वीकार नहीं किए थे और कई सारे ऐसे बातें आई, पोस्टर को लेकर आया या फिर आप अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से उनका नाम स्टार प्रचारक के रूप में आना, इस प्रकार की चीज़ें जो है कई सारी चीज़ें सामने आई जिसको लेकर लोग कह रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खेला गया खेला उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जो है बीजेपी पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। वो कैसे है इसके बारे में मैं भी बताऊंगा। उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हाईटेक रथ जो है बनाया है और हाईटेक रथ जो बनाया है उसमें क्या है कि उस रथ को लेकर लोग जो है पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, प्रचार करेंगे, उनमें एलईडी लगी होगी और प्रधानमंत्री और खास करके शिवराज सिंह सरकार के जो मामले हैं, जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो वो जो रथ है वो पूरे जो विधानसभा में घूमेगा उस रथ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं है और ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है कि इतने बड़े जब दिग्गज नेता थे तो आखिरकार उनका नाम वहां पर क्यों नहीं गया और इसके पीछे की वजह क्या है और ये भी जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आप सभी को पता है कि चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों का नाम जो है वो दायर किया जाता है, तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने 30 स्टार प्रचारकों का नाम उसमें शुमार कर दी है और उस प्रचारकों के लिस्ट में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनका नाम 10वें नंबर पे है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में या फिर मध्य
प्रदेश राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना शक्ति है, कितना पावर है, कितना वर्चस्व है, जिसके चलते उनको जो है 10वें नंबर पर रखा गया। वही पहला नाम की बात करें तो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है BD शर्मा, इसके बाद शिवराज सिंह चौहान है, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता जो है सर्वोच्च पे हैं। वहीं अगर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें तो वो भी टॉप पे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लें, उमा भारती की बात कर लें, तो ये सारे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया से टॉप स्टार प्रचारक के नाम में उनका नाम है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को 10वें नंबर पर रखा गया है। और इसको लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर हो रही है और कह रही है कि भले ही राज्यसभा सांसद बन गए हैं, लेकिन आपकी हैसियत भारतीय जनता पार्टी में क्या है आप ये खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन ये बेहद देखना दिलचस्प होगा कि अगर उपचुनाव जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को यही सारे मुद्दों को भटकाकर उनको साइडलाइन किया जाए और उनको उतना अस्तित्व, उनका वैल्यू नहीं दिया जाए, जिसके चलते वो वहां पर गए हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर चुनाव हारें तो इनको और भी वैल्यू नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन्हीं के चलते पार्टी टूटी थी और इन्हीं के चलते सारा चुनाव हुआ, और चुनाव में अगर हार होती और फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन पाती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही राज्यसभा सांसद बन गए लेकिन किसी भी अधिकार के लायक नहीं बने रहेंगे। लेकिन आपकी राय क्या है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, या फिर जो वहां पर माहौल चल रहा है उसको लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.